आ रही है कि भाईजान इंडिया की जो चर्चे हैं वो कल तो थे ही थे, लेकिन आज भी जो कंटिन्यू रहे हैं। सोशल मीडिया जो भरा हुआ है सिराज के नाम से माइकल वॉन को भी बड़ी तकलीफ पहुंची हुई है। एक तो इंडिया से जो तकलीफ उनको पहुंच रही है लगातार, और दूसरा जो है क्योंकि वो लगातार अपनी प्रेडिक्शनें दे रहे थे, कभी कभी क्या करते थे, तो क्या कहानी है भाई? देखिए, माइकल वॉन की प्रेडिक्शन तो गलत साबित हो गई, लेकिन आज वो इंटरव्यू दे रहे थे जिस पर उन्होंने ये कहा कि ये टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के नाम होती, इंडिया सिर्फ ओवल टेस्ट इसलिए जीता है और सीरीज बराबर हो गई और इंग्लैंड के हाथ से सीरीज निकल गई क्योंकि बेन स्टोक्स नहीं खेल रहे थे। उनका मानना यह है कि अगर बेन स्टोक्स होते तो आपको नतीजा डिफरेंट नजर आता और जो इंग्लैंड है वो 3-1 से सीरीज जीत जाता और इंडिया मायूसी के साथ यहां से जाता, इंडिया बिल्कुल भी सीरीज ना जीत पाता। उनका कहना यह था कि चूंकि जब सुबह सुबह का दिन डे 5 का आगाज हुआ तो जो इंग्लिश टीम थी वो एकदम पजल हो गई और एकदम से उनका कोलैप्स हो गया। लेकिन सवाल यहां पर यह अली साहब कि बेन स्टोक्स यकीनन तौर पर उनकी बात ठीक है कि वो एक अच्छा प्रेशर हैंडल करवाते हैं, हर बात उनकी ठीक है, लेकिन स्टोक्स भी तो ड्रेसिंग रूम में मौजूद थे। अब जो क्लिंच मूवमेंट था, अब आप देखो पूरे मैच में तो डोमिनेट इंग्लैंड ने किया था, चाहे आप पहली इनिंग में बात कर लो 174 पे 3 खिलाड़ी आउट थे, 247 पर ऑल आउट हुए, वहां भी इंग्लैंड बहुत अच्छा कर रहा था। फिर 300 रन पर सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट थे, रूट और ब्रूक की सेंचुरीज आ रही थी। आज बाय द वे हैरी ब्रूक ने माजरत भी की, माफी भी की और अपने आप को जिम्मेदार ठहराया कि अगर मैं वहां पे जल्दबाजी ना करता और विकेट ना देता तो शायद नतीजा डिफरेंट हो सकता था। 39 रन रहते थे आपके विकेट के ऊपर जो रूट खड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा जी हार के जिम्मेदार मैं हूं। अब बात यह है अली साहब कि ये जो माइकल वॉन ने बात कही है, स्टोक्स विदाउट एनी डाउट बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बेहतरीन प्रेशर हैंडल करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अब वो जो 4 बैट्समैन थे आखिरी इंग्लैंड के, क्या स्टोक्स खुद जाकर खेल सकते हैं कि सवाल यहां पर यह है? नहीं, मेरा भी ये मानना है, मैं भी कहने की माइकल वॉन से इस बात से जरूर एग्री करता हूं कि बेंजामिन दी स्टोक्स होते तो वो इस सिचुएशन में बहुत अच्छा खेले थे, क्योंकि जब प्रेशर बनता है वो हैंडल कर जाते हैं। आप बिल्कुल हैंडल करते हैं, आप ठीक बात करो, मैं भी एग्री करूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं क्या फील्डिंग चल रही थी इंग्लैंड की? नहीं, बैटिंग चल रही थी ना, तो वो तो ड्रेसिंग रूम में थे। अगर स्टोक्स कुछ पैगाम दे ही सकते थे ना, अगर क्योंकि एट द एंड तो सीरीज के कप्तान वो ये कह रहे हैं कि बेंजामिन दी स्टोक्स ये मैच खेल रहे होते और चेज में बैटिंग में भी होते। नहीं, उन्होंने कहा कि अगर वो ऐसा कैप्टन होते सिर्फ ये नहीं, उन्होंने कहा कि वो खेल रहे होते, खेल क्यों रहे होते? अब वो कैप्टन भी तो खेलेंगे ही ना। नहीं, अगर वो चलो वो एक अलग बात है कि ऐसा बैट्समैन, लेकिन अगर वो भी आउट हो जाते, लेकिन जब 6 खिलाड़ी आउट हो गए हैं तब तो आप मान के चलो ना स्टोक्स भी आउट हो गए। देखो अब ये फ्रंट बैट्स तो फिर बहुत सारे, फिर आप बोलोगे कि अगर वो हो जाते, फिर आप बोलो कि फ्लिंट ऑफ भी अगर होते, या फिर वो इंडिया बोलेगा जी। जय हिंद साथियों, अब क्रिकेट में प्रेडिक्शन बहुत होता है, हमारे देश में भी प्रेडिक्शन हर कोई कर रहा है जुबे को लेकर। आज ड्रीम 11 पे ये बनाइए, इस ऐप पर ये बनाइए, ठीक है साथियों, माई 11 सर्कल पे, और ये 11 की प्रेडिक्शन करते हैं कि कौन से प्लेयर खेलेंगे और जीतेंगे, ठीक है साथियों। और भी प्रेडिक्शन करते हैं हमारे यहाँ कि साथियों आज शायद इंडिया जीत जाए या ये जीत जाए, लेकिन पता है साथियों ये तुक्का है, ठीक है। इंग्लैंड में भी इनके जो माइकल वॉन, इन्होंने जो प्रेडिक्शन किया था, ये क्या लगा रहे हैं, ये क्या सोचकर चार ही बोलने को कोई भी बोल दे, वही अगर इंग्लैंड जीत जाती तो फिर कहते अरे भाई इस बंदे ने जो बोला सोच समझ कर बोला, और वही उसकी प्रेडिक्शन पूरी गलत हुई। 4 जीतने की बात करी थी उन्होंने और सिर्फ 2 मैच जो है इंग्लैंड जीत पाई, तो ये प्रेडिक्शन आसपास भी नहीं रह पाया। सिर्फ ड्रॉ की बात भी उन्होंने परफेक्ट तरीके से नहीं बोली थी, इसलिए प्रेडिक्शन के मामले में वो फेल हो गया साथियों। और प्रेडिक्शन साथियों आजकल किसी का भी हमेशा सच नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ तुक्का मारने की सोचता है और सोचता है मेरा नाम हो जाए। विराट कोहली होते, इंग्लैंड ने ये सीरीज जो है वो प्रॉपरली हारी है, मतलब आप कह लो कि बराबर करवाया ये आखिरी मैच, और सिराज की सारी गेम है, जो सीधी सी बात है, जिसने सिराज ने उनको प्रेशराइज किया, जिसने सिराज ने उनको परेशान करके आउट किया, ये हैरानकुन। देखो इस समय तो फिर आप ये जो माइकल वॉन बोल रहे हैं जी कि अगर स्टोक्स होते, अगर वो कह रहे हैं कि इस समय खड़े भी होते, फिर तो आप ये बोल दो कि यार वो फिर इंडिया भी कहता है कि हम भी एंड में आके जो है वो बुमराह को बुला लेंगे या और किसी रिटायर्ड खिलाड़ी को बुला के खिला देंगे मैच। करंटली सिचुएशन में वो नहीं थे, और अगर आप ड्रेसिंग रूम की बात कर रहे हो कि 6 खिलाड़ी आउट थे, जो बाकी बैट्समैन खेल रहे थे, उनको कोई मैसेज देके या पंप अप करने की वो बात कर रहे थे, तो वो ड्रेसिंग रूम से कर सकते थे। लेकिन चूंकि आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि कृष्णा और सिराज ने जो प्रेशर बना के रखा, शुभमन गिल ने बेहतरीन कप्तानी की, जो फील्ड प्लेसमेंट थी शानदार रखी, और जो फील्डर से भारत के उन्होंने भरपूर साथ दिया। इवन एक आकाशदीप ने वो जो सिराज की गेंद पे था, वो कैच उनके हाथ से मुश्किल था, वो निकल के छक्का भी चला गया, वहां पे आप कह सकते हो कुछ चीजें मुश्किल हो गई थी, लेकिन ओवरऑल इंडिया ने पूरी सिचुएशन में बेहतर हैंडलिंग की। अब आप ये बोलो कि जी ये हो जाता वो हो जाता तो मेरी प्रेडिक्शन ठीक हो जाती,
भाई हकीकत तौर पे तो फिर आप ये भी बोलोगे कि वहां पे वो तीसरे टेस्ट मैच में लॉर्ड्स में सिराज की बॉल रुड़ती हुई, शोएब बशीर की बॉल रुड़ती हुई विकेट पे ना लगती, तो फिर वो वहां पे वो शुभमन गिल भी ये बोल देंगे कि हम फिर टेस्ट सीरीज ही जीत जाते, फिर तो इंग्लैंड कहीं नजर ही ना आता। या पहले टेस्ट मैच में आखिरी दिन में बारिश हो रही थी, वो फिर भी इंग्लैंड 371 चेस कर गया, 10 मिनट बारिश अगर और हो जाती तो शायद मैच ही आगे ना हो पाता, और आपने एंड में सिर्फ 15 मिनट पहले उस मैच को फिनिश किया था इंग्लैंड ने, तो वहां पे वो अगर बारिश हो जाती तो फिर भी वो मैच ना होता। तो ये फ्रेंड बट्स तो क्रिकेट में नहीं होती। हाँ, या बोलोगे कि इंग्लैंड ने बेहतरीन क्रिकेट खेली है, मजा आ गया इंग्लैंड की क्रिकेट देख के, चारों तरफ से इंग्लैंड ने सीरीज में चस करवाई है, इंडिया की तरफ से भी बहुत कंपटीशन देखने को मिला, इंग्लैंड की तरफ से भी सीरीज अपने एंड पर और जोबन पे गई है, टेस्ट क्रिकेट की जीत हुई है। लेकिन अगर आप ये कह दो जी कि इसलिए वो जीत गया, इसलिए सीरीज बराबर होगी, तो आई थिंक ये एक चाइल्डिश और बेकार स्टेटमेंट रहेगी। नहीं, बिल्कुल ये ज्यादती है। अगर आप जो किसी का जो रियल क्रेडिट है वो अगर आप किसी से भी छीनो, बाय द वे वसीम जाफर और उनके दरमियान भी जो चीजें कंटिन्यू है, जिसमें जो है वो हार गए हैं इस वक्त जो है माइकल वॉन, और वो इस चीज का इतराफ कर रहे हैं कि भाई टीम आपकी जो बड़ी जबरदस्त थी, जिससे माइकल वॉन तो अब लगातार जो है वो इंग्लिश टीम को बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आज भी उन्होंने रगड़ा लगा रहे हैं, रगड़ा लगाया। उनका मानना यह है कि जिस तरह से आप हारे हो, आप अपने घर पर हारे हो, ये किसी तौर पर काबिल जीता हुआ मैच हारे हो, आपको इंटेंट दिखानी चाहिए थी। ये कोई रन नहीं था कि एंड में 27 रन रह गया था, 4 खिलाड़ी आपके पास बाकी थे, और आपने जो जिस तरह से अपने विकेट थ्रो किए हैं, अपने घर पर आप खेल रहे हो, कोई आपके लिए मुश्किल कंडीशन तो नहीं है। ओवरटन है, जेम्स स्मिथ है, अटिंगसन है, चलो वोक्स का मसला था, वो इंजर्ड थे, लेकिन जिस तरह से भी आप ये टेस्ट मैच को आपने हाथ से निकाला है, शदीद क्रिटिसाइज हो रहा है भाई। माइकल वॉन क्या, बाकी भी इंग्लिश कमेंटेटर्स, इंग्लिश एक्स क्रिकेटर्स सब रगड़ा लगा रहे हैं, क्योंकि हकीकत बात ये कल हमने देखा कि ये बेशक सीरीज बराबर हुई है, लेकिन इंग्लैंड के लिहाज से मायूसी है, वो उनके लिए बिल्कुल ये हार ही है, क्योंकि जब आप इतना ऊपर हो सीरीज में और उसके बाद आप बराबर हो जो, तो जाहिर है फिर यही होता है। और यंग क्योंकि इंडिया थी, बड़े बड़े नाम इस टीम में नहीं थे, तो क्रिटिसाइज तो हो रहा है फिर इंग्लैंड के ऊपर। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है रमीज राजा के हवाले से। तो रमीज राजा ने बड़ा खुलकर जो है सिराज को प्रेस किया है, और बड़ा जबरदस्त तरीके से जो है सिराज को कहा है कि जिस तरह सिराज ने बॉलिंग की है, बहुत शानदार बॉलिंग की है। क्या कहना है जी उनका? देखिए, रमीज राजा का मानना यह कि भारत ने ये जो सीरीज जीती है और ये जो मैच जीता है, वो कहते हैं कि स्किल से ज्यादा जो जज्बा था कर दिखाने का, उस पे इन्होंने करके। और प्रेडिक्शन की बात करें तो प्रेडिक्शन तो इस समय सऊदी अरेबिया, यूएई ये सब भी लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम आईपीएल से बड़ी लीग खड़ा कर दें, जिससे आईपीएल का कमर टूट जाए, बीसीसीआई कमर टूट जाए, और वहाँ पर सारे प्लेयर को ये बुलाने लग जाए। ठीक है साथियों, इनकी ये प्रेडिक्शन है कि ये आने वाले सालों में ऐसा कुछ करके दिखाएंगे, और ये बात करने की बहुत सारे पैसे भी खर्च करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान के प्लेयर ने भी काफ़ी प्रेडिक्शन करी थी, लेकिन उनकी प्रेडिक्शन भी गलती हो गई, उनके लेजेंड मैच हार गए। ठीक है साथियों, और उनके टीम की कमबैक नहीं हो पाया, बाबर आजम का कमबैक नहीं हो पाया, रिजवान भी नहीं दिख रहे उनके टीम में जो भी मैच हो रहे हैं। लेकिन अभी जो बात करते हैं इंडिया के प्लेयर को देखकर कि उनके जो प्लेयर हैं पाकिस्तान के, इंडिया के यंग को फॉलो करना चाहिए कि ये किस तरीके से सीख रहे हैं, अपने टैलेंट बना रहे हैं, किस तरीके से ध्यान दे रहे हैं। सिराज को देख के इन्होंने कहा, और भी बुमराह को, कि भाई इनके बॉल ये किस तरीके से बॉलिंग करा रहे हैं, इनसे कुछ तो सीखो, ये कैसे बॉलिंग करा रहे हैं, पिच पर ये कितना अपना जान लगा रहे हैं। ये सब बातें इन्होंने बोला।